जो पहली बार कहते हैं सबको शिक्षित होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, मनुस्मृति में इसका बकायदा वर्णन है, और सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, इसका वर्णन है। जिस भारत में हम आज की डेट में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र का वर्णन मनुस्मृति में है। सप्तांग राज्य का सिद्धांत मनुस्मृति में है। शासक को क्या करना है क्या नहीं करना है ये मनुस्मृति में है, और जिसमें सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मणों को दी गई है। आपको जान के आश्चर्य होगा, उन्होंने सजा की जो क्राइटेरिया रखा उसमें कहा था चूंकि ब्राह्मण जाति से नहीं, मतलब पढ़े लिखे विद्वान लोग, सबसे अगर वही अपराध होगा तो सबसे सेम अपराध में दलित को सबसे कम सजा होगी, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा सजा होगी। क्यों? क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है। जो उस मनुस्मृति में ये व्यवस्था है, उस मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, और लोग देख रहे हैं, बुद्धिजीवी शांत बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है, एक बार पूरे देश में मनुस्मृति पर चर्चा किया जाए, स्कूल में कॉलेज में मनुस्मृति पे चर्चा किया जाए। इतना महान ग्रंथ जिसको पढ़ के दुनिया के 10 देशों ने अपना संविधान बनाया, और हम अपने ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके लिए वोट जीवी नोट जीवी नेता जिम्मेदार हैं, पार्टियों के दल गुलाम जिम्मेदार हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में सनातन धर्म ग्रंथों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये जितने लोग मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं और मांग करता हूं, इनके एनजीओ की जांच कराएं। या तो किसी को एफसीआरए से फंडिंग आई है, या तो हवाला से फंडिंग हो रही है, या तो कालाधन से फंडिंग हो रही है, या तो जो हलाल इकोनॉमी है उससे उनको फंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है।